वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल द डिफरेंस इक्वेशन एंड इट्स फॉर्मेशन एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है डिफरेंस इक्वेशन का पूछा जाता है कि यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म और पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो दैट मींस डिफरेंस इक्वेशन को बहुत सारे वेज है सॉल्व करने के। वन ऑफ द वेज क्या है, आपके पास न्यूमेरिकल टेक्निक भी से भी हम डिफरेंस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म से किस तरह से डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ही वाइडली डिस्क्रीट सिस्टम में होता है। यहां पे अगर आप बेसिकली देखें डिफरेंस इक्वेशन, सो ओवरऑल हम लोग किस इक्वेशन को वेल नोन जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल। लेकिन किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन आप जो है डेवलप करते हैं, आपको या ये पता होना चाहिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं जबकि आपके पास जो फंक्शन है y = f(x) लेट से मान लेते हैं, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में है। तो आप क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, या अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन समहाउ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो y = f(x) है, वो क्या हो, एक डिस्क्रीट इंटरवल में हो या एक डिस्क्रीट वैल्यूज हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को हम गवर्न करते हैं किससे, डिफरेंस इक्वेशन से। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए करते हैं और डिफरेंस इक्वेशन हम एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन अगर बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इसका एप्लीकेशन होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका एप्लीकेशन है, और जहां जहां डिस्क्रीट वैल्यूज आई तो दैट मींस इकोनॉमिक्स में भी इसकी क्या होगा, वाइडली एप्लीकेशन हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एक डिफरेंस इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो जाती है। डिफरेंस इक्वेशन दैट मींस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिस तरह से ऑर्डर डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है, तो यहां पे भी हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन को ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर, तो किस तरह से ऑर्डर डिफाइन करते हैं। और यहां पे साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस इक्वेशन एंड इट्स फॉर्मेशन एंड देन फर्दर इसका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, तो इसको लिंकअप करने की कोशिश करते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंकअप करने की कोशिश करते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर एप्लीकेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। जो अभी हम लोगों ने मेंशन किया था, ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग गवर्न करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। बहुत सारी वेज है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या टर्म आया हमारे पास, या क्या इक्वेशन आया, डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंस इक्वेशन आर द डिस्क्रीट इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो डिफरेंशियल जिस तरह से हम लोग कहें y = f(x), ये अगर कोई फंक्शन है तो x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई x की वैल्यू हम चेंज करते जाए, y क्या हो गया आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट है, x पे, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर y = f(x) और ये f(x) क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फर्दर फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस इक्वेशन है, डिस्क्रीट इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो दैट मीन जो ये x और x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या हो, एक डिस्क्रीट वैल्यू टेक कर रही हो। तो डिस्क्रीट वैल्यू टेक कर रही है, दैट मींस क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की जो है सिस्टम को हम लोग डिफरेंस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो आपको तो इसका एप्लीकेशन आप समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग में कितनी वाइडली एप्लीकेबल है, सिग्नल प्रोसेसिंग में कितना वाइडली एप्लीकेबल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम्स जो है एप्लीकेशंस में कितना वेरिएबल होगा, और डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स क्या है, इसको इकोनॉमिक्स में भी क्या है, वाइडली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बात समझ में आ गई कि एक डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है मेन डिफरेंस क्या है, और किस तरह से डिफरेंस इक्वेशन लिंकअप कर सकते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन से। नाउ अगर आपको ये याद है किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते थे, अगर आपके पास कोई सपोज y = ax² + bx + c है, इस टाइप का आपके पास इक्वेशन है जो कि दिख रहा है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां इससे डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से गवर्न करते थे, तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से गवर्न करते थे, हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिससे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी सी, ये क्या हो जाए, आपके पास गायब हो जाए या रिमूव हो जाए। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन जिसमें फैक्टर क्या हो, या आप कह सकते हैं जिसमें टर्म्स कुछ इस टाइप से हो,
तो इसका यूजिंग मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डी2 वाई बाई डी एक्स टू, थर्ड ऑर्डर दैट मीन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए चले जाते हैं और जो है एलिमिनेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ए बी सी को किस तरह से रिमूव करते हैं और जो इक्वेशन फॉर्म होती है किसमें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंस इक्वेशन में भी क्या होगा, आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन है दैट मीन हो सकता हो क्या, एक सीक्वेंस के फॉर्म में हो, तो सपोज 3 की पावर n टाइप की वैल्यू है, या a इंटू 3 की पावर n, या a प्लस बी 3 की पावर n, या 2 की पावर n, इस टाइप के पास जो है आपके पास इक्वेशन होगी। तो उसका डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो लॉजिक तो यही रहेगा। लॉजिक यहाँ क्या था, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था, यहाँ क्या है इस इक्वेशन में, ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट ही क्यों इसको कहते हैं कि अगर ए बी सी की वैल्यू अगर हम चेंज करते हुए चले जाए तो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस जो है जनरेट हो सकती है। तो सिमिलर एक्सपेक्ट से हम कोई भी डिफरेंस इक्वेशन अगर आपके पास हो तो जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको हम रिमूव करते हैं और जो इक्वेशन आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से फॉर्म करते हैं, वो उसका भी एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं और किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं एक डिफरेंस इक्वेशन को, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वाई एन इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स 3 की पावर एन, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहां आप थोड़ा सा रिकॉल करें, डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको हमेशा लिंक अप करने की कोशिश करें तो चीजें बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो दैट मीन्स जो फॉर्मेशन होगा डिफरेंस इक्वेशन का, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होना चाहिए। जो है माइंड अप में हमारे पास जो है इस टाइप से चीज जो है पैरेलली चलनी चाहिए आपके पास माइंड में, तो ऑर्डर 2 का होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इजिली हम पता कर लेते हैं कि ये किस ऑर्डर का है, किस तरह से देख के, सपोज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर आप डायरेक्टली कह सकते हैं ऑर्डर क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट जो है डिफरेंशिएट y किसके कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएट हो चुका है, 3 टाइम्स तक, तो इसकी ऑर्डर क्या है, 3 हो गई। तो सबसे पहले फॉर्मेशन तो आप तभी कर पाएंगे जब क्या आपको पता होना चाहिए कि हम ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहां तो ये पता है वाई एन इक्वल्स टू ए प्लस बी पावर 3 की पावर एन है, तो इसका ऑर्डर तो 2 आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हम ऑर्डर जो है डिफरेंस इक्वेशन में किस तरह से इवेलुएट करते हैं या किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, पहले उसको जो है समझने की जरूरत है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन इज नथिंग बट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट अकरिंग इन द डिफरेंस इक्वेशन। तो इसका अगर मीनिंग अगर समझना है तो ये आप पर्टिकुलर एक एग्जांपल है आपके पास, क्या एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो आपको लॉजिकली दिख रहा है अगर ये डिफरेंस इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि क्या इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या रिकरेंस रिलेशन भी कहते हैं। रिकरेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है कि n+1 किसके टर्म में आप xn है, आप x नॉट जानते हैं तो x1 लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन xn लिख सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये हम लोग जो है ऑलरेडी जो है रिकरेंस रिलेशन बहुत सारे इक्वेशन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो रिकरेंस रिलेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग को पता होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न करके भी हम रिकरेंस रिलेशन जो है स्टैब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन ही इस टाइप में क्यों आता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो वैल्यूज होती है एक्स की, यहाँ हो सकता है y = x ऑफ n है, तो वो क्या है, एक डिस्क्रीट वैल्यू टेक कर रही है, तभी उसका डिफरेंस क्या है, देखा जाता है कि एक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस टाइप के डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक भी। तो न्यूमेरिकल टेक्निक में जो है हम हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग इस टाइप की इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक में जो है देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, xn+1 - xn = 5। तो आपको पता ये चल गया होगा कि ये क्या है, डिफरेंस इक्वेशन है। यहाँ बात क्लियर है। अब ये डिफरेंस इक्वेशन है तो इसका क्या होगा, ऑर्डर हमें पता करना होगा। ऑर्डर का फॉर्मेशन जो है क्या मेंशन है कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है आपके पास, जो
हमारे पास इसमें आर्गुमेंट देखे तो वो वैल्यू क्या है n+1, इसका आर्गुमेंट देखे तो वो क्या है n, इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजिली है। अब हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट आर्गुमेंट देख लें और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट देख लें, उसका डिफरेंस करेंगे, जो आएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा आपके पास वही ऑर्डर। और ये हमेशा एक डिस्क्रीट वैल्यू ही आएगा, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आप कह सकते हैं। तो अगर एक इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में और थोड़ा सा एक्सटेंड करें, नाउ सपोज हमारे पास अब इस टाइप का इक्वेशन है, इसी को हम लोग डिफरेंस इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि n+2 n+1 और n में एक रिलेशन है, xn+1 xn+2 में एक रिलेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। नाउ इसका ऑर्डर अगर आपको बताना है तो लार्जेस्ट आर्गुमेंट को आप टिक करें xn+2, स्मॉलेस्ट को टिक करें xn, तो दैट मीन्स आप किसको डिफरेंस कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो गया 2, तो दैट मीन्स क्या इतना करने की जरूरत है, अब सिंपली क्या दिख रहा है, यहाँ n+1 है तो दैट मीन्स ऑर्डर 1, यहाँ n+2 है तो दैट मीन्स ऑर्डर 2, यही बेसिकली कर रहे हैं। तो और अगर हम यूजली डेफिनेशन वाइज देखें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंस इक्वेशन भी समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से किसको हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के किस तरह से लिंक करते हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। अभी हम फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है उसको हम डिफरेंस इक्वेशन में किस तरह से डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर देख लिए, ऑर्डर को हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इसकी ऑर्डर निकालनी है और डिफरेंस इक्वेशन का। तो यूजुअल बेसिक से देखेंगे तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप इन दोनों इक्वेशन में ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हैं। सो नाउ हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे कि किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंस इक्वेशन का। तो आई होप ऑर्डर हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होती है। तो एटलीस्ट आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी या y के फॉर्म में एक वैल्यू है या yn के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी, तो उसका ऑर्डर हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मींस जो डिफरेंस इक्वेशन है जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उसी का, दैट मींस डिफरेंस इक्वेशन क्या होगी ऑर्डर 2 का होगा। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंस इक्वेशन भी ऑर्डर 2 का होगा। तो नाउ जो हमारा मेन प्रॉब्लम था y इक्वल टू क्या था आपके पास, yn इक्वल टू क्या था a प्लस बी टाइम्स 3 की पावर n, इसका हमें क्या करना था, एक डिफरेंस इक्वेशन इसमें गवर्न करना था। तो ये तो पता चल गया कि ऑर्डर 2 का होगा, क्यों, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें 2 इन्वॉल्व है। अब ऑर्डर 2 है सो दैट मींस इक्वेशन किसके किसके फॉर्म में होगी, एटलीस्ट ये जानते हैं yn+2 के फॉर्म में तो इक्वेशन आनी ही आनी चाहिए और yn के फॉर्म में, तभी तो हम कहेंगे कि अब इसमें हो सकता है yn+1 हो या नहीं हो सकता है, yn+2 और yn के टर्म में तो इक्वेशन होनी ही होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ऑर्डर 2 का है। आइए इस प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। तो ये तो पता है कि yn+2 तक हमें इक्वेशन को जनरेट करना है। तो यहाँ पे yn है तो yn+1 क्या होगा, यही इक्वेशन रहेगी yn+1। तो ये भी जानते हैं yn+2 तक ही इक्वेशन जाएंगे, तो एक बार और n की जगह पे हम n+2 रख लेते हैं। तो नाउ अब इन तीनों इक्वेशन से हम a और b को क्या करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वही क्या होगी, डिफरेंस इक्वेशन होगी। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए बहुत सारे वेज हैं, आप रिमूव करते हुए जाए, पहले a को रिमूव कर लें, फिर b के टर्म्स में हम क्या करें yn+1 रख लें, फिर उस तरह से हम रिमूव करते हुए चले जाएंगे। तो हो सकता है रिलेशन yn+2 yn में हो सकता है रिलेशन yn+2 yn+1 और yn में होगा। ये तो क्लियर है, yn+2 तो रहना ही रहना चाहिए और yn भी रहना ही रहना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम हमेशा जो है रिमूव जो है मैट्रिक्स थ्योरी से जो है इजीली कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में ये तो पता चल जाता है कि हम जो केवल इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, कोएफिशिएंट्स का सार के डिटरमिनेंट निकालें, जो वैल्यूज आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस इक्वेशन है। तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम लोग जो है रिमूव करते हैं बाय मैट्रिक्स थ्योरी से, क्या आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट थ्योरी से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, yn+1 yn+2 ये हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं।
अब ए का कॉफिशिएंट क्या है, ए और बी को ही रिमूव करना है, तो ए का कॉफिशिएंट क्या है 1 1 1 1 है, तो हमने 1 1 1 1 लिख लिया। नो, बी का कॉफिशिएंट क्या है 3n, अब यहां भी 3 की पावर n है, यहां भी 3 की पावर है इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर। तो ओवरऑल हम किस कॉफिशिएंट को लिखेंगे, तो दैट मीन्स केवल 3 की पावर n को हम जो है हम b इंटू 3 की पावर n के सारे कॉफिशिएंट को चेक कर ले, तो b इंटू 3 की पावर n का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ 1, b इंटू 3 की पावर n का कॉफिशिएंट क्या है 3, b इंटू 3 की पावर n का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर। और ये हमने क्या किया थर्ड कॉलम में लिख लिया। नाउ ये जो मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं आप डिटर्मिनेंट वे, बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आएगी ऑफ कोर्स किस में इक्वेशन आएगा yn प्लस 2 yn प्लस 1 और yn में इक्वेशन आएगी, और वही इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे डिफरेंस इक्वेशन कहेंगे। तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस की रूल के अकॉर्डिंगली, या आप जो है कॉलम वाइज भी इसको क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर ली प्लस माइनस प्लस, तो वाई एन का कॉफिशिएंट क्या हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जो डिलीट करते हैं वही हमारे पास क्या हो जाता है, वही फैक्टर होता है, उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फैक्टर क्या हो गया 9 माइनस 3, सिमिलरली माइनस 1 को ऑपरेट किया तो ये फैक्टर और ये फैक्टर काम आया, इसको सिंपली हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिए। और वाई एन प्लस 2 जहां वाई एन प्लस 2 था उसको हम लोग क्लब कर लिया, वाई एन प्लस 1 को क्लब कर लिया और वाई एन को क्लब कर लिया। जो डिफरेंस इक्वेशन आया हमारे पास, यही जो पर्टिकुलर जो इक्वेशन आई इसी को हम क्या कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ आप 2 से भी इसको क्या कर सकते हैं फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया एक डिफरेंस इक्वेशन गवर्न हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली एन को रिप्लेस करते हुए चलते हैं, एन प्लस 1 एन प्लस 2, अगर ये ए बी सी भी रहता तो हम एन प्लस 3 तक जो है जाते, और फिर हम क्या करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से लिंकअप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंस इक्वेशन के साथ, फॉर्मेशन किस तरह से डिफरेंस इक्वेशन का की जाती है, ऑर्डर किस तरह से है जो है डिफरेंस इक्वेशन का जो है किस तरह से गवर्न किया जाता है, और एप्लीकेशन भी समझ लिया कि डिफरेंस इक्वेशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।